ऑल ऑफ यू बेटा। हम लोग जो आज स्टडी करेंगे बेटा वो होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। क्या पढ़ेंगे आज? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, है ना। नेक्स्ट एप्लीकेशन होगा हम लोगों का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल में अगर बात करें बेटा तो किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है हम लोग पहले देख लें। मान लीजिए हमारे पास क्या है बेटा? फिनॉल। क्या है? फिनॉल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं, है ना। क्या कहेंगे? फिनॉल। ठीक है। अगर फिनॉल यहाँ से एक H+ निकाल दे तो जो बनेगा वो बन जाता है यहाँ ये कंपाउंड। इसको हम लोग कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या कहेंगे बेटा? फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनॉक्साइड आयन। ठीक है। तो ये अगर बात करें बेटा तो यहाँ ये क्या होगा? H+ दे रहा है तो एसिड। क्या है बेटा? एसिड। और ये क्या हो जाएगा? इसका साथी बेस यानी कि कॉन्जुगेट बेस। क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस। ये बात क्लियर हो गया। अब हमको अगर बात करना हो किसी कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में तो ये आपको बताए भी थे कि मान लीजिए कोई कंपाउंड हमारा Ha क्या हो? एसिड। और ये अगर आयनाइज होता हो तो क्या दे रहा होगा? H+ और A-। अगर आपको याद हो तो ये क्या है? H+ दे रहा है तो क्या करेगा? एसिड। और ये वापस H+ को ले लेते क्या आ जाएगा? बेस। और इसी को हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट बेस, है ना। अगर हम बात करें यहाँ के A की वैल्यू तो क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H+, कंसंट्रेशन ऑफ A-, और क्या जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ HA, है ना। ये बात क्लियर है। या फिर हम ये कहें P की A की वैल्यू अगर लेना बेटा तो P की A क्या होगा? -log Ka, है ना। -log Ka। अब यहाँ बात करें हम लोग किसी कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा होगा? देखो ध्यान से, ये आपका क्या है? एसिड। ये क्या बेटा? कॉन्जुगेट बेस। अगर जितना ये कॉन्जुगेट बेस हमारा स्टेबल होगा, देखो ध्यान से, कॉन्जुगेट बेस यानी कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आसानी से क्या रिलीज करेगा? ये H+, यानी रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। और जितना आसानी से ये बनेगा यानी कि उतना ज़्यादा क्या देगा ये कंपाउंड? H+। और H+ अगर ज़्यादा दे रहा है तो हम कहेंगे H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है? पहले बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस यानी कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा हमारा किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। या फिर हम बात करें तो लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H+ के, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो सकता है बेटा? Ka के, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो सकता है? Pka। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो सकता है? Pka। या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या आएगा? -I और -R और -H, ये सब आ सकते हैं बेटा। या फिर हम देखें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। फॉर एग्जांपल कौन कौन से? +I और +R और +H के। बात समझ आ रहा बेटा? तो ये बातें हमको पता करनी होंगी। अगर ये सब इस तरीके से होगा तो हम कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं। अब बात कई तरीके से घुमा के पूछ सकता है किसका Ka ज़्यादा होगा, किसका Pka ज़्यादा होगा, किसका Pka कम होगा। ठीक है, ये सब बातें पूछता है तो ये बात याद रखना। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज बेटा वो क्या है? फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ।
तो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात अगर हम करने जा रहे हैं तो हमको हर हाल में एक बात ज़रूर जाननी होगी, फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी, है ना। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल होगा बेटा वो किस पे डिपेंड करेगा, यानी हम यही लिख दे बेटा, ही तो एक नोट हम लिख दे रहे हैं, यानी कि बात हम ये कह रहे हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल इज डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ its conjugate base, that is phenoxide ion, that is phenoxide ion, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, and stability of phenoxide ion is depend upon presence of group on benzene रिंग। किस पे डिपेंड करेगा, बेंजीन रिंग की पर, सॉरी बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट ग्रुप पर। ठीक है, लिखो बेटा इसको। ठीक है, तो ये बातें याद रहे कि जो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा, हमको क्या पता करना है, किसी फिनॉल सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की क्या एसिडिक स्ट्रेंथ। तो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, और स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, अगर हम बात करें ठीक बेटा। तो ये जो डिपेंड करेगा किस पे, प्रेजेंस ऑफ ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, सपोज करो कि एक मिनट बेटा, अगर हमारे पास हो गया इस तरीके से, फर्स्ट केस अगर हम ले बेटा, फर्स्ट केस अगर लेते हैं, इफ ऑन बेंजीन रिंग माइनस आर एंड माइनस आई affect group present, देन अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने जाएं तो कैसे कंपेयर करेंगे, अगर हमारे पास इस तरीके से दिया हो OH, सेकेंड ऑप्शन ले लेते हैं सही, OH, ये भी हमारे पास क्या हो, फिनॉल, OH, और फोर्थ OH ले लीजिए। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर क्या हो, इफ़ ऑन बेंजीन रिंग, किस बेंजीन रिंग की बात करें बेटा, फिनॉल पे, अगर क्या मौजूद हो, -R और -I, तो -R और -I तो हम लोग जान ही रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या आ जाए, NO2, यहाँ क्या आ गया बेटा, NO2, और यहाँ क्या आ गया, NO2, है ना, इस तरीके से आ जाए। अब हमको अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा ऑर्डर, अगर हम बात करें तो क्या बताए थे, किसी अगर हम बात करें यहाँ, जिस फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा
उतना ज़्यादा क्या होगा, वो एसिडिक होगा। अब मान लिया जाए कि हम स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे। सपोज करो H+ निकला होगा तो O पे नेगेटिव चार्ज, O पे नेगेटिव चार्ज, O पे नेगेटिव चार्ज, यही तो आया होगा। मान लीजिए हम ऐसे बना ही ले रहे हैं, अगर आपके पास H+ से निकल जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा O-। यहाँ भी बेटा H+ ही अगर निकाल देता तो क्या बन जाएगा, इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा O-, और यहाँ क्या आ जाएगा NO2। इसका अगर हम कॉन्जुगेट बेस बनाते तो क्या आता, ऐसे आ जाएगा O-, यहाँ क्या आ जाएगा NO2, और इसका भी इस तरीके से कॉन्जुगेट बेस बनाते तो ये बन जाता O-, NO2, ठीक है, ये बनता। अब यहाँ अगर हम बात करें, ये क्या थे, एसिड, और ये सब क्या है, कॉन्जुगेट बेस। अब जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, हम कहेंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। अब यहाँ अगर हम बात करें बेटा, तो आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ क्या लग रहा होगा, -R -I। यहाँ क्या लग रहा होगा, केवल मेटा पर है तो -I। यहाँ क्या लग रहा होगा, -R और -I, ये लग रहा होगा, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट बताए थे डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ क्या होगा, रेजोनेंस इफेक्ट दोनों बराबर होगा। लेकिन -I डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो यहाँ -I थोड़ा मैक्सिमम, और यहाँ -I थोड़ा इसके कंपेयर में क्या हो जाएगा, मिनिमम। और यहाँ चूँकि केवल -I लग रहा है तो बात ही खत्म है। अब अगर कंपेयर करें बेटा, तो यहाँ -R के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और -I के थ्रू भी, यहाँ भी -R के थ्रू भी जा रहे हैं, -I के थ्रू, यहाँ से केवल -I के थ्रू जा रहे हैं। यहाँ ना तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना आ रहा है। तो अगर हम बात करें, सपोज करो बेटा कि इन तीनों में जिस रिंग से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो नो डाउट यहाँ रेजोनेंस, यहाँ भी रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू जा रहा है, यहाँ -I के थ्रू जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों से रिंग से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाहर जाएंगे, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा कम होगी, और स्टेबिलिटी भी इन दोनों की क्या होगी, इससे और इससे ज़्यादा होगी। लेकिन इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है NO2 की, क्योंकि -R तो दोनों बराबर थे, लेकिन यहाँ -I क्या है, ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें, सपोज करो बेटा, मान लीजिए ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ठीक है। तो स्टेबिलिटी अगर बात करें, कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी की बात की जाए तो क्या आएगा सबसे ज़्यादा स्टेबल, 2 ग्रेटर देन 4 देन 3 देन 1। तो अभी हम क्या बताए थे, जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी क्या आएगी बेटा, ज़्यादा आएगी। तो अगर हम बात करें ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो हम कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा बेटा, हम एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 ग्रेटर देन 4 देन 3 देन 1, है ना। यही ऑर्डर हमारा आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये हमारी थिंकिंग हो सकती है, क्या है ये, थिंकिंग बेटा, एक सोच हो सकती है कि हम लोग जो थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल ये पढ़े कि जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या आएगी बेटा, ज़्यादा आएगी। ये तो बात क्लियर हो गया। हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर कॉन्जुगेट बेस का पता चल गया कि 2 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो हम सोच रहे होंगे थ्योरेटिकली, क्या सोच रहे होंगे, 2 ज़्यादा एसिडिक होगा 4 से, और 4 ज़्यादा होगा 3 से, और 3 ज़्यादा होगा किससे, 1 से। ये तो बात क्लियर हो गया। लेकिन रियलिटी क्या है बेटा, रियलिटी ये है कि अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं और अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन आएगा हमारा, 4, देन आएगा 2, देन आएगा 3, देन आएगा 1। और यही रियलिटी है, यही क्या है बेटा, रियलिटी है। तो हम जो सोच रहे थे, सोच हमारी क्या थी, थिंकिंग क्या थी, 2 4 3 1।
ये इसके बारे में हम थिंकिंग कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, यही होगा इसका। चूँकि जो हम थ्योरी हमारी क्या कह रहे थे कि जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा, जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, जितना स्टेबल होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो हमको स्टेबिलिटी जो कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर मिला वो क्या मिला बेटा, 2 4 3 1। तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या आना चाहिए था, 2 4 3 1। ये हम सोच रहे थे, लेकिन एक्चुअल में आ क्या रहा है, 4 2 3 1। क्या आ रहा है बेटा, 4 2 3 1। तो जो हमारी थिंकिंग थी वो गलत है, हमारी सोच क्या थी, गलत थी, ठीक है। और वास्तव में यानी कि रियलिटी क्या है, वही सही है और यही इसका सही आंसर होगा। ये बात क्लियर है, ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो रही है। अब ऐसा होता क्यों है, वही जबकि कॉन्जुगेट बेस हमारा ज़्यादा स्टेबल बन रहा था इसका, किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में, लेकिन 4 ज़्यादा स्टेबल, सॉरी 4 ज़्यादा एसिडिक हो गया किससे बेटा, 2 से। होना क्या चाहिए था, 2 ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था किससे, 4 से। तो ऐसा होता क्यों है बेटा, इन केस ऑफ सेकेंड, है ना, इन केस ऑफ सेकेंड अगर हम बात करें इस तरीके से OHNO इस तरीके से, तो यहाँ हो जाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी सेकेंड के केस में क्या हो जा रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। अब ध्यान से देखो कि बेटा अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया तो H+ के रिलीज होने की पावर थोड़ी क्या हो जाएगी, कम। H+ के निकलने की संभावना क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। और हम ये भी देखे थे कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ के। अगर H+ निकलने की संभावना थोड़ी कम हुई तो हम कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन आर्थो नाइट्रोफिनॉल ड्यू टू बेटा क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज इन केस ऑफ आर्थो नाइट्रोफिनॉल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस एंड ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिलीज ऑफ H+ बिकम डिफिकल्ट, है ना। तो थोड़ी डिफ़िकल्टी आ जाएगी H+ के रिलीज होने में, और इसलिए आर्थो नाइट्रोफिनॉल लेस एसिडिक हो जाएगा इन कंपेयर टू किसके बेटा, इन कंपेयर टू किसके, पैरा नाइट्रोफिनॉल के। आई होप बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। चलो इसको लिखो बेटा जल्दी। ठीक है, अब अगर हम एक सवाल करें ऐसे, मान लिया जाए ऐसे दिया गया, ठीक है, 4 पे भी क्या लगा दिए हम, NO2 लगा रहे हो। चलो 5th पे क्या कर दिए हम, एक ऐसे और बना ले रहे हैं। मान लिया जाए हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए 6, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पूछ रहा है क्या बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर। क्या पूछ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर पूछ रहा है। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर पूछ रहा है तो हम क्या बताएंगे। अब ध्यान से देखो बेटा, एक बात हमेशा याद रखो, हाँ यहाँ हम एक नोट लिख दे रहे हैं, एक नोट लिख दे रहे हैं बेटा। नोट क्या है, ध्यान से देखो, देखो अब जो आर्डर आता बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट व्हेन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम। अब हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब डोमिनेट करेगा बेटा,
तो यहाँ देखिए अगर हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग dominate when electronic effect is almost या नियरली लिख सकते हो बेटा, ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट या फिर नियरली क्या हो, सेम। अब कैसे देखो ज़रा ध्यान से, अगर इस बात को देखें हम तो नो डाउट 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ देखें कितने NO2 लगे हैं, NO2 कितने बेटा, NO2 यहाँ लगे हुए हैं कितने, 1 2 3 NO2, यहाँ कितने हैं 2 NO2, कितने लगे बेटा 2 NO2, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक। तो जाहिर सी बात है इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इनके कंपेयर में क्या होंगे, ज़्यादा ऑपरेट हो रहे होंगे, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराएंगे। तो क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे यहाँ कंपेयर कर रहे थे यहाँ भी डोमिनेट कर पाएगा, नहीं बेटा। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यहाँ क्या है, ऑलमोस्ट सेम नहीं है, अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ नो डाउट सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका ये होगा, कौन सा बेटा, 6 वाला कंजुगेट बेस। और हम कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ किसका सबसे ज़्यादा आ जाएगा, 6 का। देन किसका आ जाएगा, 5th का। किसका आएगा बेटा, 5th का। यहाँ अगर देखें बेटा तो यहाँ ऑलमोस्ट सेम है, नियरली सेम है। तो नियरली सेम में तो हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, यहाँ से इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करेगा। यहाँ तो हो ही नहीं सकता, यहाँ हो ही नहीं सकता, यहाँ हो रहा होगा, तो जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। जबकि होना इसका ज़्यादा चाहिए था, 5 के बाद किसका आना चाहिए था, 2 का, लेकिन आएगा क्या बेटा 4, देन आएगा 2, देन आएगा हमारा क्या बेटा 3, और देन आएगा 1। तो ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो यहाँ नंबर ऑफ NO2 ग्रुप ज़्यादा होने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं डोमिनेट करेगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर हम चेक नहीं करेंगे। नहीं तो ऐसा करो कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आप लिख दो किसको, पैरा को सबसे ज़्यादा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ हम देख रहे हैं पैरा क्यों नहीं इन दोनों से ज़्यादा हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम नहीं है। यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर -R-I लग रहा होगा, यहाँ भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा होगा। तो इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ इन चारों से ज़्यादा होगी, और इन दोनों में किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। ये बात क्लियर हो गया, लिखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हो गया बेटा। अब मान लीजिए आपके पास ऐसे कुछ एक सवाल होता, OH NO2 फर्स्ट, सेकंड होता OH NO2 ऐसे लिख दे रहे हैं। थर्ड होता OH NO2 C, ठीक है। और यहाँ पूछ लेता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ क्या लग रहा होगा, SIR। यहाँ क्या लगेगा, देखो दो बड़े ग्रुप के बीच में छोटा ग्रुप, तो नो SIR है ना, नो SIR। यहाँ दो बड़े के बीच में छोटा ग्रुप, ठीक है, क्या लिखेंगे, नो SIR। क्या लिखेंगे, नो SIR।
तो यहाँ तो SiR लग रहा है, अगर SiR लग रहा है तो इसका क्या लगेगा, -I, इसका भी -I हो जाएगा फिर, और इसका -I, यहाँ -R, साथ साथ -I, यहाँ इसका -I, और इसका -R भी लगेगा -I। तो बातें क्लियर है बेटा। अगर कोई रिजोनेंस इफेक्ट के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, किसके थ्रू ले जा रहा हो, रिजोनेंस इफेक्ट के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन ले जा रहा हो, और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन ले जा रहा हो, तो जाहिर सी बात वहाँ से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे। जिस रिंग से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे, जिस रिंग से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे, हम कहेंगे वहाँ से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, टुवार्ड्स द रिंग। यानी यहाँ ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, घटेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी का बढ़ना, और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी का मतलब होगा क्या बेटा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ना। और अगर हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होता है तो उसकी H+ के रूप में निकलने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। H+ के रूप में निकलने की संभावना बढ़ने का मतलब क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का बढ़ना। तो जाहिर सी बात है किस रिंग से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे, तो आई होप सेकंड वाले से बेटा। कहाँ से, सेकंड वाले से। फिर उसके बाद कहाँ बेटा, ये दोनों सेम हैं, लेकिन Cn -R -I, ये केवल -I, तो यहाँ से आ जाएगा थर्ड बेटा। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा, क्या आएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो रहा होगा, सेकंड, देन क्या रहा होगा, थर्ड, और देन आएगा फर्स्ट। ठीक है, यही हो जाएगा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इसमें से कोई पूछे कि इसका pKa वैल्यू सबसे कम है, तो हम pKa वैल्यू सबसे कम किसका होगा, चूँकि एसिडिक स्ट्रेंथ और pKa वैल्यू में क्या रिलेशन बताए थे, इनवर्स। तो जिसकी pKa वैल्यू कम, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो pKa वैल्यू किसकी कम आएगी, सेकंड की, और pKa वैल्यू किसकी ज़्यादा आ रही होगी, वो आ रही होगी किसकी, फर्स्ट की। ये बात क्लियर है। चलो लिखो बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब मान लीजिए आपके पास ऐसे कुछ दे दिया, ये दे दिया हो, ये दिया हो, और आपसे पूछ लिया व्हाट इज द रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, है ना, तो नो डाउट बेटा सब मेटा पोजीशन पे है, इसका भी क्या लगेगा, -I, मेटा पर है तो -I ही लगेगा केवल, इसका भी -I, और इसका भी क्या आएगा, -I। और -I का ऑर्डर देखो बेटा, ऑर्डर जरूर आपको पता हो, ऑर्डर सबसे ज़्यादा -I किसका होता है, NF3+ का, जानते हो आप। फिर किसका आएगा, NO2, फिर Cn, फिर आएगा CHO का, ये आएगा -I का ऑर्डर। अच्छा, जिसका -I ज़्यादा है, जिसका -I क्या है, ज़्यादा है, हम कहेंगे वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा करा रहा होगा। और जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा कराएगा, हम क्या कहेंगे उसके बारे में बेटा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा कराएगा, हम कहेंगे ऑक्सीजन पर सीधी सी बात कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी, अगर हम बात करें, ऐसे बात करें, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी बेटा, यहाँ होगी, है ना, यहाँ सबसे ज़्यादा होगी। इससे थोड़ी कम कहाँ आएगी बेटा, यहाँ बहुत होगा, यहाँ थोड़ा कम होगा, फिर यहाँ थोड़ा सा कम, और यहाँ बिल्कुल कम। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है जिस ऑक्सीजन पे, मेरी बात समझो बेटा, जिस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, वहाँ से H+ के निकलने की संभावना क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आई होप जहाँ से H+ आसानी से निकलेगा, हम कहेंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी आएगी बेटा, अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज़्यादा आएगी, तो फर्स्ट की, देन किसकी आ रही होगी, थर्ड की, देन सेकंड,
और देन आपका आ जाएगा 4। तो ये आएगा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब पूछे इसमें किसका के वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगा, तो के ए वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका आएगा बेटा, फर्स्ट का। और किसका पी की ए वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगा, पी की ए, तो फोर्थ का आएगा। किसका आएगा बेटा, फोर्थ का। आई होप ये बात क्लियर हो रही है, क्लियर हो रही है। चलो देखो बेटा, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे इफ ऑन बेंजीन रिंग क्या मौजूद हो, प्लस आर हो और प्लस आई हो। अगर फिनाल के बेंजीन रिंग पर क्या मौजूद हो, प्लस आर, क्या मौजूद बेटा, प्लस आर मौजूद हो, और क्या मौजूद हो, प्लस आई। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, ध्यान से देखो। मान लिया जाए एग्जाम्पल ऐसे ले लें, यहाँ हमारे पास क्या दे दिया, OH 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 एक और ऑप्शन बना ले रहे हम लोग OH। ठीक है, अब अगर इस तरीके से हो बेटा और यहाँ दिया हो, मान लीजिए यहाँ दिया क्या, सपोज करो CH2 माइनस, यहाँ क्या दे दिया CH2 माइनस, यहाँ दे दिया CH2 माइनस, ऐसे दे दिया। ठीक है, ये दे दिया 1 2 3। तो यहाँ नो डाउट क्या लग रहा होगा, प्लस आर और प्लस आई, प्लस आई प्लस आर प्लस आई, ये होगा प्लस आई मैक्सिमम, प्लस आई हो जाएगा मैक्स मिनिमम। अब आपसे अगर सवाल पूछ रहा है, ध्यान से देखो मेरी बात को समझो थोड़ा, कि क्या सवाल पूछ रहा है बेटा, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो सीधा सा बात ये है बेटा कि सेकंड और फोर्थ में प्लस आर के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और किसके थ्रू आ रहा है, प्लस आई के भी थ्रू आ रहा है। थर्ड में केवल प्लस आई के थ्रू आ रहा है, और फोर्थ में ना तो, फर्स्ट में ना तो इलेक्ट्रॉन आ रहा ना जा रहा है। सीधी सी बात है यार कि इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं रिंग में, इससे कंपेयर में, और इसमें ज़्यादा आ रहे होंगे किससे कंपेयर में, इससे कंपेयर में। लेकिन इन दोनों में किस में ज़्यादा आ रहे होंगे, तो यहाँ प्लस आर के थ्रू दोनों बराबर आ रहे होंगे। लेकिन प्लस आई यहाँ चूँकि पास है तो ज़्यादा लग रहा होगा, प्लस आई कम लग रहा होगा, तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा आ रहे होंगे। इसमें आने का मतलब क्या है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, इससे कम थोड़ी यहाँ आएगी, इससे थोड़ी कम यहाँ आएगी, और यहाँ तो सबसे कम होगी। आंसर क्लियर है बेटा। कहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही, जहाँ भाई H+ को, अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या H+ को आसानी से जाने देगा, नहीं। सीधी सी बात है, ऐसे सोचो, जितना यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे H+ के निकलने की संभावना उतनी कम हो रही होगी, और H+ के निकलने की संभावना जितनी कम होगी, हम कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या आएगा, कम आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा बेटा, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन आ रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक बात करें हम, क्या आ रहा होगा, बोलो भाई, फर्स्ट, देन थर्ड, देन क्या आ रहा होगा बेटा, देन क्या आ रहा होगा, वो आ रहा होगा फोर्थ, और सबसे कम आ रहा होगा 2। क्या आ रहा होगा, 2। तो जो हम सोच रहे थे वही रियलिटी भी है, जो सोच रहे थे वही रियलिटी, यही तो सोचे थे और यही क्या था, रियलिटी था। ठीक है, चलिए क्लियर, क्लियर बेटा। चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग।
ठीक है। अगर यहाँ कोई लगा दिया ऐसे CH3 CH3 CH3, तो क्या करोगे? जाहिर सी बात है, पढ़ चुके हो, ये प्लस H है और प्लस I है, ये क्या है? प्लस I है, ये क्या है? प्लस H प्लस I, कहीं से कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं। ये होगा यहाँ प्लस I मैक्सिमम, यहाँ प्लस I होगा मिनिमम। ये बात क्लियर है? सब कुछ आई होप क्लियर है। और ये भी क्लियर होगा बिल्कुल वैसे ही कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इससे कम थोड़ा यहाँ, इससे कम यहाँ और सबसे कम यहाँ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा निकल के आ रहा होगा। क्या निकल के आ रहा होगा बेटा? सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन आ रहा होगा बेटा? सबसे ज़्यादा एसिडिक हमारा निकल के आ रहा होगा फर्स्ट, देन थर्ड, देन क्या आएगा बेटा आपका फोर्थ, और देन आएगा 2। यही आंसर, यही क्या हो रहा होगा? आंसर हो रहा होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऑप्शन ऐसे बना दिया गया, ऐसे ये दिया। अब यहाँ सपोज करो बेटा, यहाँ लगा दिया क्या? CH3, यहाँ लगा दिया H ही लगा, CT3 दे दिया, और क्या दे दिया? CD3। ऐसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। नो डाउट इसमें क्या लग रहा होगा? प्लस H। यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा होगा, यहाँ भी क्या लग रहा होगा? प्लस H। यहाँ भी क्या लग रहा होगा? प्लस H। अगर प्लस H है और साथ साथ क्या लगा? प्लस I, प्लस H प्लस I, प्लस H प्लस I, प्लस H प्लस I। ये बात क्लियर है कि आर्थो पैरा पे होगा तो प्लस H और प्लस I दोनों लगेगा। ठीक है। अगर प्लस H प्लस I दोनों लग रहा है तो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के रूप में क्या उभर के आएगा बेटा? प्लस H। और प्लस H किस पे डिपेंड करेगा? इफेक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन पे। इफेक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन किस में ज़्यादा होगा? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर टूटता है तो आसानी से टूटेगा, यानी वहाँ इफेक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा। और अगर ये ज़्यादा आसानी से हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस रिंग में ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा, है ना। यहाँ क्या आएगी? ज़्यादा। यहाँ क्या आएगी? सबसे कम। ना तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना जा रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक की अगर बात करेंगे तो हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो 2 ग्रेटर देन, फिर क्या आ जाएगा बेटा? 3, देन 4 और देन आ जाएगा 1। ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर। क्यों आ रहा है? चूँकि बताए हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिंग में आएगा, और आसानी से अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो H यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ ना तो आ रहा ना जा रहा है। इसके बाद यहाँ आएगा, और सबसे ये बात तो CT3 तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन देगा इन कंपेयर टू किसके? CH3 एंड CD3 के, क्योंकि कार्बन ट्राइटियम बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा, आसानी से टूटेगा नहीं। ठीक है, तो बात क्लियर हो रही सबको। ये हो जाएगा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर। नोट करो बेटा जल्दी से। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं जल्दी से। मान लीजिए हमारे पास ये दिया है, एक ये दिया है, एक ये दिया। ठीक है, ये दिया है। अब इन दोनों तीनों में अगर कंपेयर करें बेटा, मान लीजिए यहाँ दिया है CT3, यहाँ क्या दिया? CD3, और यहाँ क्या दिया? CH3। ठीक है, ये दे दिया। अब हमको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो कि यहाँ क्या चेक करेंगे? केवल प्लस I। यहाँ भी क्या चेक करेंगे? प्लस I। यहाँ भी क्या चेक करेंगे? प्लस I। प्लस I किसका ज़्यादा? CT3 का।
कम किसका, CH3 का। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ कम, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम आएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आएगा क्या है बेटा, थर्ड सेकेंड फर्स्ट, थर्ड सेकेंड फर्स्ट। बात क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलो ओके बेटा, अगर ऐसे ही एक एग्जांपल और कर लेते हैं। चलो भाई, एक एग्जांपल और ले लें। मान लीजिए आपके पास यहाँ दे दिया ये, यहाँ दे दिया ये, और यहाँ दे दिया ये, ठीक है, ऐसे दे दिया। फोर्थ ऑप्शन बना दिया और दे दिया कुछ इस तरीके से CH3, और पूछ लिया व्हाट इज द रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो यहाँ तो बेटा केवल और केवल लगेगा क्या, प्लस आई। यहाँ भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इवन ये पैरा पर है, लेकिन फिर भी क्या लगेगा, प्लस आई। आर्थो पे है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो जाहिर सी बात है प्लस आई लगेगा। यहाँ क्या लगेगा, प्लस EH भी लगेगा और प्लस आई, चूँकि अल्फा हाइड्रोजन है। तो नो डाउट अल्फा हाइड्रोजन अगर है और प्लस H, तो जाहिर सी बात है इस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। क्यों सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि प्लस H के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन रिंग में आ रहा है, प्लस आई के थ्रू भी आ रहा है। यहाँ प्लस आई है, प्लस आई सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, यहाँ प्लस आई होगा मैक्सिमम, और यहाँ होगा किस बेटा, मिनिमम, और यहाँ तो बिल्कुल इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है इस रिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा आएंगे किसके कंपेयर में, इन दोनों कंपेयर में, लेकिन इससे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इन दोनों कंपेयर में अगर बात करें यहाँ, तो यहाँ ज़्यादा आएंगे और यहाँ तो सबसे कम, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो क्लियर है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक हमारा क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा बेटा, सेकेंड, देन क्या रहा होगा, फर्स्ट, देन क्या रहा होगा, क्या रहा होगा बेटा, थर्ड, क्यों, देन आ रहा होगा हमारा क्या, फोर्थ। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलो भाई, मान लीजिए OH है और यहाँ दिया हो SiS3, ऐसे दिया हो OH और यहाँ CH3, OH GeS3, कौन ज़्यादा एसिडिक, प्लस आई पावर किसका ज़्यादा होगा बेटा, ये मेटा पर ही है सब, मेटा मेटा मेटा, तो जाहिर सी बात है प्लस आई लगेगा। प्लस आई किसका ज़्यादा होगा, GeS3 का। अगर इसका प्लस आई ज़्यादा होगा तो इस रिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे, इस रिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इसके कंपेयर में इसका प्लस आई ज़्यादा होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन इसके कंपेयर में क्या होगी, कम, और यहाँ तो कम आ रहा होगा, तो इसके कंपेयर में सबसे कम। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पता ही चल गया बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका आएगा, सेकेंड का, देन किसका आएगा, फर्स्ट का, और देन किसका आएगा, थर्ड। बात क्लियर बेटा। तो ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हुआ, ठीक है बेटा। वीडियो लंबा ना हो बेटा, इसलिए यहाँ रोक रहे हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।